नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, रानी एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। दोस्तों, उसके पिता मोहन एक मजदूर थे और दोस्तों दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को पालते थे। दोस्तों, रानी की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और दोस्तों रानी का पढ़ाई का मौका नहीं मिला। दोस्तों, बेचारी सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ पाई, लेकिन दोस्तों उसके संस्कारों और सादगी की हर कोई दोस्तों आखिरकार तारीफ करता था और वह दोस्तों अपने पिता का पूरा ख्याल रखती थी और अपने छोटे से घर को दोस्तों बड़े ही प्यार से संभालती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन गांव के ही एक रिश्तेदार ने रानी के लिए दोस्तों एक अमीर और पढ़े लिखे लड़कों का दोस्तों आर्यन का रिश्ता लेकर के आ गए। दोस्तों, आर्यन शहर का रहने वाला था और एक बड़े दोस्तों बिजनेस परिवार से था और दोस्तों पढ़ाई में बहुत ही तेज था। रानी के दोस्तों पिता मोहन को यह रिश्ता एक सपना जैसा लगा। दोस्तों, उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे इस रिश्ते के लिए तो आखिरकार हाँ कर दी और दोस्तों आर्यन इस शादी के लिए तैयार नहीं था और वह दोस्तों एक मॉडर्न लाइफ जीने वाला लड़का था और दोस्तों उसकी ज़िंदगी में पहले से ही काव्या नाम की एक लड़की दोस्तों थी जिससे वह दोस्तों आखिरकार प्यार करता था। लेकिन दोस्तों अपने माता पिता के दबाव में आकर के उसने दोस्तों रानी से शादी के लिए आखिरकार हाँ कर दी और शादी दोस्तों धूमधाम से हुई और गांव में दोस्तों हर कोई रानी की किस्मत पर रश्क कर रहा था। लेकिन दोस्तों रानी को नहीं पता था कि यह रिश्ता उसके लिए कितनी मुश्किल लेकर के आएगा। दोस्तों शादी के बाद आर्यन ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता। दोस्तों रानी को उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और यह आर्यन दोस्तों हर बात मानती थी और उसे दोस्तों खुश रखने की कोशिश करती थी। लेकिन दोस्तों आर्यन का दिल काव्या के लिए ही धड़कता था और वह दोस्तों रानी को बार बार यह एहसास कराता था कि वह उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है और दोस्तों आर्यन और काव्या के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन दोस्तों आर्यन अक्सर काव्या से मिलने के बहाने में दोस्तों गायब रहता और रानी के दोस्तों अकेले घर में ही खुद को दोस्तों बेबस महसूस करती थी और हर दोस्तों दिन आर्यन के ताने सुनती थी और चुपचाप दोस्तों सहती थी। एक दिन दोस्तों आर्यन ने काव्या को घर बुला लिया और रानी ने दोस्तों जब इसका विरोध किया तो आर्यन ने दोस्तों गुस्से में कहा, तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम मेरे फैसले पर सवाल उठाओ, तुम सिर्फ एक मजबूरी। यह सुन करके रानी दोस्तों दिल आखिरकार टूट गया और दोस्तों उसने पहली बार अपने पिता को बात की और अपनी तकलीफ़ों का जिक्र किया। लेकिन दोस्तों उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी आखिरकार ताकत है, लेकिन अगर यह रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो इसके बारे में सोचो। आखिरकार आर्यन ने एक दिन दोस्तों राजनपुर हाथ का उठा लिया और दोस्तों बुरा भला और दोस्तों अनपढ़ कहकर रानी को दोस्तों तलाक दे दिया और दोस्तों रानी ने दोस्तों बिना विरोध किए इस रिश्ते से दोस्तों खुद को आजाद ही कर लिया और दोस्तों अपने पिता के घर लौट आई और तलाक के बाद दोस्तों रानी आखिरकार बिखर गई थी। लेकिन दोस्तों उसके पिता ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारी जिंदगी यही खत्म नहीं होती है बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत ही ताकत है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी को नए सिरे से आखिरकार शुरू करना होगा। लेकिन दोस्तों रानी समझ गई थी कि यह सब मेरी पढ़ाई पूरी ना करने की वजह से ही हुआ है। लेकिन दोस्तों रानी ने ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और उसने दोस्तों फिर से एडमिशन और कड़ी मेहनत करती रही और दोस्तों आईएएस आखिरकार बनने का सपना देखा और वह जो दिन रात मेहनत करती और अपने गांव के लोगों के लिए दोस्तों यह किसी चमत्कार से आखिरकार कम नहीं था कि ये गरीब और दोस्तों अनपढ़ लड़की इस तरह से मेहनत कर रही थी। लेकिन तो दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी काव्या के साथ दोस्तों खुशहाल बिल्कुल नहीं रही और काव्या ने दोस्तों धोखा दे करके किसी और से शादी कर ली और फिर दोस्तों आर्यन के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उससे बहुत सारा पैसा ले गई। अब दोस्तों आर्यन सड़क पर आ गया और उसके माता पिता दोस्तों जो इस शादी के टूटने और दोस्तों आर्यन की हरकतों से पहले ही दुखी थे और यह देखकर दोस्तों एक ही दिन आत्महत्या कर लेते हैं और दोस्तों आर्यन अकेला पड़ जाता है और नशे का आज दोस्तों होता है और रानी की दोस्तों मेहनत रंग लाती है और दोस्तों उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली और दोस्तों अफसर बन गई। अब दोस्तों यह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन दोस्तों अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसने दोस्तों आर्यन से कोई संपर्क आखिरकार नहीं रखा और दोस्तों फिर इस दौरान रानी की जिंदगी में आदित्य का नाम दोस्तों आईएएस अफसर आया और दोस्तों आदित्य
उसको उसके दोस्त बन गया और दोस्तों फिर धीरे धीरे उसे शादी करने से प्यार हो गया। उसने दोस्तों रानी को शादी के लिए प्रपोज किया और रानी दोस्तों अभी भी इस बारे में सोच ही रही थी कि उसकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आ गया कि एक दिन आदित्य तो रानी एक सरकारी अस्पताल में बिना वर्दी की दोस्तों जांच के लिए वह जाते हैं और दोस्तों वहां जाने के बाद यह पता चलता है कि अस्पताल में कोई सफाई नहीं है, बेड भी दोस्तों नहीं है और मरीज सब फर्श पर आखिरकार लेटे हुए हैं। अब दोस्तों रानी की दवाइयां भी दोस्तों अब एक्सपायर हैं और मरीजों दोस्तों देखते हुए दोस्तों रानी की नज़र एक मरीज पर पड़ती है जो दोस्तों अंतिम सांसें गिर रहा था और दोस्तों रानी उसको देख कर दोस्तों सहम जाती है क्योंकि दोस्तों रानी का तलाकशुदा पति आर्यन होता है और रानी दोस्तों जल्दी से आर्यन को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और फिर दोस्तों सारे मरीजों के लिए दोस्तों बाहर से स्टाफ आखिरकार बुलवाती है। अब दोस्तों रानी को यह बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि वह स्टाफ से लड़ जाती है और दोस्तों अपनी आईडी दिखाती है और जो पूरा स्टाफ दोस्तों आखिरकार डर करके काम जाता है। दोस्तों फिर सब रानी से माफ़ी मांगते हैं पर दोस्तों रानी सबको सस्पेंड करवा देती है। जब दोस्तों आर्यन को होश आता है तो वह रानी के दोस्तों अपने पास देखकर नजर से मिला ही नहीं पाता है। आर्यन दोस्तों रानी को देख करके अपनी गलतियों के लिए तो माफ़ी आखिरकार मानता है और दोस्तों उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसको मुझे गहरा अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। रानी दोस्तों उसे सख्ती से दोस्तों जवाब दिया कि तुम्हारे पछतावे में मेरा बीता हुआ दर्द कम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। दोस्तों फिर आर्यन ने रानी की बात को गंभीरता से लिया और दोस्तों उसने नशा छोड़ने का आखिरकार फैसला किया और दोस्तों फिर अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की। दोस्तों आर्यन के बदलाव को देख करके रानी दोस्तों दूसरे मौका देने का आखिरकार उसने निर्णय ले ही लिया। दोस्तों उसने आदित्य से माफ़ी मांग करके कहा मेरा दिल अब भी आर्यन के लिए ही धड़कता है, मैं उसे बदलते हुए देखना चाहती हूँ। दोस्तों फिर आर्यन और रानी ने दोबारा शादी की। इस बार दोस्तों आर्यन ने रानी को कहा सम्मान और दोस्तों प्यार दिया जिसकी दोस्तों यह हकदार थी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हो, अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।